हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग स्वस्थ हो। आज हम लोग पढ़ेंगे। आप देखो यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा होगा, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। क्या लिखा है? एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। डी के गोयल के बुक का ट्वेल्थ का ये आपको दिखेगा हेडिंग, वहाँ पे टॉपिक दिखेगा। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। आप देखना मेरे साथ। एक बात और जान लो, आप इसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया। उसके आगे के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप देखो बच्चे, परेशान नहीं होना, मेरे साथ रहना बिल्कुल। क्वेश्चन नोट करो आप यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आप देखोगे यहाँ पे आपको मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप देखना, आप सुनना, और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप उससे नोट कर लेना। मैं पढ़ूं क्वेश्चन, चलिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। दिया ए बी एंड सी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹1,20,000, ₹70,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। It has been agreed that profit are to be shared in proportion of 5, 4 and 3। यानी कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:3 का रेशियो है इनका बच्चे। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। That interest shall be allowed on capital after closing the account on 31st March 2016. It was discovered that interest has not been allowed on capital. A propose 5% to with B and C। अब देखो बच्चे, 5% क्या देना था, 5% इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, लेकिन वो गलती से छूट गया है। तो आप इसे कैसे करोगे, आप देखना। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, 5% आप इनका इंटरेस्ट निकालोगे। 5% आप इंटरेस्ट निकालोगे। देखो ए का आप लिखना, कैलकुलेशन लिखो। आप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, आप लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन लिखो पहले का। यहाँ पे आप लिखोगे ए का कैपिटल कितना था बच्चे, आप लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे मैं ए का कैपिटल, ए का इंटरेस्ट निकालता हूँ। एज इंटरेस्ट, ए का इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो ए का अमाउंट कितना था, 1,20,000 था। ए का जो कैपिटल था ना बच्चे, 1,20,000 रुपए था। 1,20,000 आप निकालोगे, इसका 5% आप निकालोगे, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करो आप यहाँ से, और ये 12, 25, 60, 6, कितना आ जाएगा बच्चे, 6,000 रुपये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6,000 रुपीज। ऐसे आप निकालोगे, 20 का निकालो, 20 का इंटरेस्ट निकालोगे आप। बी का कितना था बच्चे, ₹70,000, इसका आप निकालोगे 5%, 35, यानी कि 3,500 रुपये आ जाएगा बच्चे, 3,500 रुपीज आ जाएगा। अब क्या है पॉइंट, देखो क्वेश्चन देखो आप, सी का देखो आप, दिया है यहाँ पे सी का कैपिटल कितना है, ₹50,000, 50,000 रुपये था ना बच्चे। इसका आप 5% निकालो, कितना आएगा, ये कैंसिल करो आप इसको, 25, 25, यानी कि 2,500 ये आ गया। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि छूट गया था गलती से, तो ये आया। इसको अगर हम टोटल करना चाहे ना, यहाँ पे टोटल कर सकते हो आप, 0, 0 यहाँ पे हो जाएगा, 10 कैरी 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1, 6, 3, 9 और 3, 9, 2, 11 और 1, 12, कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल हमारा आ जाएगा 12,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। अब देखो ये गलती हो गई थी, 12,000 रुपये की गलती हो गई थी। अब आप इसको यहाँ पे लिखो, बनाओ, स्टेटमेंट बनाओगे आप यहाँ पे, स्टेटमेंट showing एडजस्टमेंट अमाउंट। आपको यहाँ पे ना बच्चे एडजस्टमेंट अमाउंट निकालना है, और कैसे निकालना है आपको पहले से भी बता चुका हूँ।
देखो पार्टनर्स कितने थे, ए बी सी, 3 पार्टनर था। एक कॉलम आप यहाँ बना लो पार्टिकुलर का, देखो पार्टिकुलर, फिर आप यहाँ कॉलम बनाओगे ए का कॉलम, बी का कॉलम एंड सी का कॉलम। यहाँ पे होता है टोटल, ये टोटल होता है, यहाँ पे टोटल आप करते हो यहाँ पे। अब देखो मैंने बताया था आपको कि रॉन्गली और करेक्टली करके हम शो करेंगे। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था और क्या हो गया। तो होना चाहिए था तो आप लिखोगे यहाँ पे करेक्टली, एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्या देना था, देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का आया था 6,000 रुपीज, बी का आया था 3,500 एंड सी का है 2,500 रुपीज। ये अमाउंट क्या होता है बच्चे, ये अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है ना, याद है कि नहीं याद है। आप इंटरेस्ट देते थे तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करते थे, इसको क्रेडिट साइड में दिखाते थे। आप कहाँ दिखाते थे, क्रेडिट में दिखाते थे, डेबिट में दिखाते थे। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते थे। बट ये जो बैलेंस होता है ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में आप इसको क्रेडिट साइड में दिखाते थे, याद है ना। एप्रोप्रिएशन में डेबिट में दिखाते थे और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में दिखाते थे। यानी कि जो पार्टनर्स को मिल रहा है, जो मिलेगा, मिलने वाला है, ये आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर इंटरेस्ट ऑन डेबिट होता तो वो क्या होता, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तब क्या होता, तो डेबिट बैलेंस होता। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स के लिए है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो डेबिट बैलेंस होता। अभी उसकी बात करूंगा, आगे आएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे रॉन्गली क्या हो गया, रॉन्गली बच्चे बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो आप। बोला यहाँ पे कि गलती से इन्होंने बांट दिया था, किस रेशियो में, पीएल के रेशियो में बांट दिया था ना, इनके पीएल रेशियो में बांट दिया था। और पीएल रेशियो क्या दिया हुआ इनका, देखो तो दिया हुआ क्या, यहाँ पे दिया है 5-4-3, क्या रेशियो दिया हुआ है, 5, 4 और 3 के रेशियो में बांट दिया गया था। तो आप यहां लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे शेयरिंग इन पीएल रेशियो 5:4:3। और टोटल की बात करें तो टोटल कितना आया था, ये 12,000 रुपये आया था बच्चे। कितना आया था, 12,000 रुपये आया था। अब आप इसको ना बांटोगे इस रेशियो में, जब इस रेशियो में बांटोगे तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 4,000 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज हो जाएगा बच्चे, 3,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा। कैसे बांटा मैंने, कैसे बांटा मैंने इस अमाउंट को इस रेशियो में बांटा बच्चे, इस रेशियो में। यानी कि जब ए का मैंने बांटा तो क्या किया होगा, ए के लिए जब बांटा होगा ना तो मैंने किया होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 12,000 है ना यहाँ पे, तो 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको टोटल करके नीचे कर लोगे आप, तो 5, 4, 9 और 12, 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो आया कितना यहाँ पे 5,000। तो ए को बांटा, ऐसे ही बी का करोगे और ऐसे ही सी का करोगे, यानी कि टोटल आपने 12,000 रुपये को बांट दिया बच्चे, बांट दिया और गलती से बांटा था। ये बैलेंस अब आपको डेबिट करना है, क्योंकि गलती से पार्टनर्स को किया गया था, तो इसे डेबिट करना है। अब देखोगे आप यहाँ पे, अब डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे बच्चे। क्या निकालेंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए बताया था मैंने, मिटा दे रहा हूँ इसको, मैंने इसको मिटा दिया। लो, ये जो निकलेगा हमारा डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या, ये डिफरेंस हमारा। अब यहाँ देखोगे आप बच्चे, डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप ना ध्यान में रखना हमेशा। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर माइनस कर दे रहे हैं क्या, इसको माइनस प्लस की बात नहीं है बच्चे।
आपको देखना है कि डेबिट जिसका बैलेंस अधिक है, या तो वो डेबिट का हो या तो वो क्रेडिट का हो, जिसका बैलेंस अधिक होगा उसका अमाउंट जितना अधिक होगा और डेबिट या क्रेडिट उतना लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ देखो, यहाँ पे है कि 6000 क्रेडिट का है और डेबिट का 5 है, कितना अधिक हुआ? 1000 रुपये। अधिक कौन है? क्रेडिट है, तो आप यहाँ लिखोगे क्रेडिट बैलेंस, यानी कि 1000 रुपये ये क्रेडिट का बैलेंस अधिक आया है। यहाँ पे देखो बच्चे 500 रुपये आ रहा है और अधिक कौन सा है? डेबिट का बैलेंस अधिक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप डेबिट हो जाएगा, ये हमारा ये डेबिट बैलेंस होगा। समझ रहे हो ना? यहाँ देखो बच्चे क्या हो रहा है, 500 यहाँ भी होगा और ये भी हमारा अमाउंट कौन सा होगा? डेबिट का, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे 3000 है, यहाँ 2500 रुपये क्रेडिट है। समझ में आया? अब ऐसे ही जो जो डेबिट हुआ उसके एंट्री में डेबिट कर देना है और जो क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट कर देना है। मैं एंट्री पास कर दूंगा यहाँ पे बच्चे। चलो यहाँ देखो एंट्री बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी इसकी 20। अब देखना ये है यहाँ पे कि पार्टनर्स का फिक्स था या कुछ ऐसा कुछ बोला, नहीं बोला। अगर नहीं बोला ना बच्चे क्वेश्चन में, तो आप उसको क्या मानोगे? पार्टनर्स का कैपिटल बनाओगे, मतलब कैपिटल बनाओगे, क्योंकि जब बोलता है कि फिक्स है उस केस में आप पार्टनर्स कैपिटल करंट बनाते हो। जब कुछ नहीं बोलता है तो आप फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को डेबिट किया 500 रुपए से। फिर ये भी है ना, आप लिखो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू एज कैपिटल अकाउंट ₹1000। बच्चे क्या हो जाएगा? ₹1000। अभी ये कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लो, मैं मिटा के अगला क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे। आप नोट करो जल्दी से, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे। चलो नोट हो गया? कर लिया नोट? आपने किया नोट? मिटा दूं? चलो मैंने इसको मिटा दिया बच्चे, मेरी गलती मत देना, तुम लोग हो बहुत बदमाश, टाइम से लिखते नहीं हो, गलती मेरी देते हो। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे बच्चे, आपके देखो स्क्रीन पे शो करेगा सेकंड क्वेश्चन। आप नंबर डालो, नंबर डालो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, पहले आप जान तो लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्वेश्चंस मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ बच्चे, लेकिन अगर आप 12th के हो और आप पढ़ रहे हो डीके गोयल के बुक से, तो ये ना टॉपिक खोजना है कि कहाँ पे दिया है। फंडामेंटल में है, ये पहले चैप्टर में फंडामेंटल में है, ये दिया है कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। उस टॉपिक पे जाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, आप लिखना मेरे साथ साथ। चलो देखो बच्चे क्वेश्चन देखो, दिया है यहाँ पे A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 1:2:3. They have omitted interest on capital 8% per annum. क्या बोलता है? They have omitted interest on capital 8%. गलती हो गई, छूट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, ठीक है ना। आगे कहता है क्वेश्चन फॉर 2 ईयर। अब देखो एक बार का गलती नहीं किया बच्चे, 2 ईयर का गलती कर दिया, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना था उसने 2 साल का गलत कर दिया, 2 साल का गलत कर दिया। आगे पढ़ू मैं, देखिए हाँ दिया हुआ था कि दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 8% पर एनम फॉर 2 ईयर ended 31st March 2016. Their fixed capital were rupees 4 lakh, 6 lakh and 8 lakh respectively. Pass the necessary adjustment. बोलता है बच्चे इनका कैपिटल कितना था? 4 लाख था, 6 लाख था और 8 लाख था, और 2 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट से गलत हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो आप यहां लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे?
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप यहाँ निकालोगे ए का, तो लिखोगे ए, क्या लिखोगे ए 8% ऑन ₹4 लाख। कितना था ए का कैपिटल? 4 लाख। ₹4 लाख फॉर 2 ईयर। 2 ईयर। अब 2 वर्ष के लिए बच्चे, 2 साल के लिए निकालोगे तो इसका आ जाएगा 64,000। कितना आ जाएगा? 64,000। कैसे आया ये? कैसे आया 64? नहीं पता चला आपको? मैं दिखाता हूं कैसे आएगा। देखो यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो ए का है ना, यहाँ पे ए का कितना था बच्चे? 4 लाख रुपए था। 4 लाख रुपए कैपिटल था ना ए का। मैं ए के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं मिटा दूंगा इसको, मैं दिखाने के लिए बताने के लिए दिखा रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। यहाँ देखो आप, ए का 4 लाख था कैपिटल, आप निकालो 8%। ये तो आता ही आपको 8/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 4 जा 32। तो ये आया 32,000। बट 2 साल का गलत हुआ, आपने अभी सिर्फ 1 साल का निकाला। तो 2 के लिए क्या करो? इंटू 2। यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 से, ये आ जाएगा 64,000। और यही मैंने यहाँ पे निकाला 64,000। ऐसे ही अब निकालोगे बी का। निकालो बी का, निकालो 8% ऑन ₹6 लाख। 6 लाख था ना बच्चे अमाउंट इसका। चेक करो एक बार, 6 ही लाख दिया हुआ ना, 6 लाख दिया हुआ है। यहाँ लिखोगे फॉर 2 ईयर। फॉर 2 ईयर यहाँ पे आ जाएगा 96,000। कैसे आएगा? आप कैलकुलेशन कर लेना। ऐसे ही बी का भी कैलकुलेशन करोगे। करा दूं क्या? चलो, मुझे पता है तुम लोग खुद से करना नहीं चाहते बच्चे, लो मैं करा देता हूँ। बी का देखो यहाँ पे 6 लाख है ना बच्चे। बी का कैपिटल 6 लाख है। निकालोगे आप 8% इंटू 100। ये कैंसिल कर दो, 8 का टेबल 6 पढ़ो तो कितना होता है बताओ? 48। तो 48,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 96,000। तो ये आया 96,000। ठीक है। सी का देखो आप, ऐसे निकालोगे सी का 8% ऑन ₹8 लाख। बच्चे इसका 8 लाख रुपए कैपिटल था फॉर 2 ईयर। 2 ईयर तो 8 लाख का निकालोगे 2 साल पे कितना आ जाएगा बच्चे बताओ तो? 1,28,000 आएगा बच्चे। 1,28,000 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी निकालोगे आप। अब देखो इसको तीनों को ऐड करो आप, तो 0 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 8 18, 8 कैरी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8 और 8, 6 2 8 10 1 18। ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 8 2। 2,88,000 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा? 2,88,000। ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। एक बार और कैलकुलेट कर लो। देखो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 है, 6 है, 10 हो जाएगा, और 10 18 18 कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 7 7 और 2 9 और 9 9 18 18 8 कैरी 1 और 1 और 1 2, 2,88,000 आएगा। अब आप यहाँ बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट showing adjustment amount। आपको क्या शो करना है? एडजस्टमेंट अमाउंट शो करना है बच्चे। मैं मिटा दूं इसको। एडजस्टमेंट अमाउंट शो करना है। यहां पर क्या लिखोगे आप? पार्टिकुलर हो गया आपका। यहाँ पे कितने पार्टनर्स है? ए बी सी। तो यहाँ पे लिखो ए का कॉलम बना लो, ए बी और सी, और एक कॉलम आपका क्या हो जाएगा? टोटल का बच्चे, टोटल कॉलम हो जाएगा। अब आप लिखोगे करेक्टली, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, तो आप लिखो करेक्टली
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चे। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? अभी तो निकाले हो आप, सबका लिख दो यहाँ पे। 64,000 ए का, 96,000 हो जाएगा बी का, और 1,28,000 हो जाएगा सी का। 1,28,000 सी का। तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,88,000। अब देखो गलती क्या हो गया, तो आप लिखोगे यहाँ पे रॉन्गली, क्या हो गया था? रॉन्गली डिवाइडेड इन पीएल रेशियो। इनका पीएल रेशियो क्या दिया हुआ है? इनका पीएल रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चे, दिया हुआ है 1:2:3। आप यहाँ लिख लो, इनका रेशियो क्या दिया हुआ था? 1:2:3 का इनका रेशियो था। तो आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे बच्चे? डिवीजन या फिर से कुछ भी लिख सकते हो। डिवीजन ऑफ रुपीज 2,88,000 इन पीएल रेशियो, और रेशियो क्या है? 1:2:3। अब इसी पैसे को ना बच्चे इसी रेशियो में बांटोगे आप, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 48,000। 48,000 एक आ जाएगा, बांट लेना आप, बांटो, 48,000 आएगा। और आप इसको बांटो बी के लिए, इसका आएगा 96,000, और इसका कितना आ जाएगा? 1,44,000। ये आया हमारा। अब आप यहां निकालोगे डिफरेंस। क्या निकालोगे बच्चे? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालो आप। देखो यहाँ पे ये बैलेंस डेबिट होता है, आपको ये बात पता है, नहीं पता है तो जान लो, ठीक। ये बैलेंस क्रेडिट होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया इसके बारे में, कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ देखो 64,000 का क्रेडिट बैलेंस है और 48,000 का डेबिट बैलेंस है। अधिक किसका बैलेंस है? क्रेडिट का। कितना अधिक है, कितना एक्सेस है? तो 60,000 आप लिखोगे, 60,000 रुपीज, और ये बैलेंस कैसा है? क्रेडिट का बैलेंस है, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बच्चे, इसको नील कर दो, खाली हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो डेबिट का बैलेंस अधिक आ रहा है, और कितना अधिक आ रहा है? इसमें से आप माइनस करोगे ना, 60,000 आ जाएगा। 60,000 यानी कि 16,000 रुपए, और ये कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बच्चे, इसका एंट्री पास कर देना है, जो कि आपको बहुत ही आसान लगता है। जो डेबिट हुआ उसको डेबिट करो, जो क्रेडिट हुआ उसको क्रेडिट करो। आप लिखो यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे सी। अब देखो ध्यान देना है कि पार्टनर्स का हम कैपिटल लिखेंगे कि करंट लिखेंगे, ये ध्यान देना है। तो देखो क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे कि जो इन लोग का कैपिटल था ना बच्चे, वो फिक्स था। फिक्स कैपिटल का मतलब आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा और करंट भी बनाना पड़ेगा, और जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो भी चेंजिंग आएगा ना, वो कहाँ होगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होता है बच्चे। समझ रहे हो ना? बदमाशी नहीं, कायदे से ध्यान देना। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखोगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू किसका? ए का है या बी का है? तो ए का लिखो यहाँ पे, टू एज करंट अकाउंट। एज करंट अकाउंट कितना रुपया? 16,000 रुपए है। देखो पीछे से कोई बदमाश बोल रहा सर बी को कुछ नहीं देंगे क्या? अरे भाई बी को जितना पहले से पाना था उतना पा लिया, उसको कुछ नहीं देंगे। देखो ये जो क्या है ना, जो सी है ना बच्चे, सी है, ये बेचारा रो रहा नहीं, ये जो ए है ना, ये रो रहा होगा क्योंकि 64 मिलना था, मिला कितना? 48। तो इसको ये पैसा मिल जाएगा, और सी को अधिक मिल गया था, ये हंस रहा था, ये पैसा अपना दे देगा। तो सी को मिल गया 16,000 रुपए, डी से मिल गया, सॉरी सी को मिल गया, कितना मिला? नहीं, सी ने दे दिया 16,000 रुपए और ए को मिल गया, ठीक। इसीलिए मैंने एंट्री क्या पास किया? डेबिट कौन है? सी। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट रुपीज 60,000
एंड एज करंट अकाउंट डेबिट ₹60,000। आप इससे नोट करो बच्चे। अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लेके। अभी इस टॉपिक खत्म नहीं हुआ बच्चे, इसमें कुछ क्वेश्चंस और दिए मैं कराऊंगा। तो आज का 2 क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट एंड 2, आप इससे नोट करो अच्छे से। और जो भी डाउट हो बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और फिर से शेयर करो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, जो स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, चाहे जो भी रीजंस हैं, तो उनको ये चीज़ मिले, वो पढ़े इस चीज़ को बच्चे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाओ। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।